मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनके पीछे लोग पागल हैं, बट रियलिटी तो ये है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया हैं और बिल्कुल कचरा हैं। आज हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को साइंस, टेक और इकोनॉमिक्स के बेस पे एनालाइज करेंगे। आज हम बात करेंगे मेटा रे बैंड के बारे में। इसमें सिर्फ 4 घंटे की बैटरी बैकअप है, लेकिन ये प्रोवाइड करता है 2K कैमरा, स्पीकर, माइक और भी बहुत से फीचर्स। और मुझे इससे घटिया आइडिया कोई भी नहीं मिला। क्योंकि इसमें स्पेक्टेकल्स का यूज होता है, यानी कि चश्मों का। आधी दुनिया तो चश्मों से वैसे ही परेशान है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं 10 साल से चश्मे लगा रहा हूँ, और चश्मा लगाने की वजह से मेरी नाक का पकोड़ा हो गया है और मेरी शक्ल बदल गई है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हर चश्मे का जो है इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और ये तो उसे 10 गुना ज्यादा भारी बना दे रहे हैं, जो नाक की शेप को ही बदल देगा। और अगर सोचने की बात तो ये है कि इसका यूज क्या है, ये हमें बनाना क्या चाहते हैं। हमें जेम्स बॉन्ड बनाएंगे, मिशन इम्पॉसिबल पे भेजेंगे इसको पहनकर? क्या मतलब नॉर्मल यूज केस है ही नहीं इसका। अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हम इसमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वो तो यार मैं फोन में भी देख सकता हूँ। ऊपर से तुमने स्मार्ट वॉचेस दे दी हमें, जो और भी छोटी है वो हाथों पे आ जाती है, तो मैं इसको क्यों ही खरीदूं। अगर टेक की बात करें तो काफी अच्छा टेक है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है। और बहुत से जो इसके कस्टमर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स आ रही है कि जो इसका AI फीचर है जो इसमें प्रोवाइड किया जाता है वो अमेरिका से बाहर जाके चल ही नहीं रहा। और ये एकलौती कंपनी नहीं है कि मेटा ही इसके पीछे पड़ा हुआ है। गूगल इससे पहले आ चुका है और पिट के जा चुका है। उन्होंने भी एक गूगल का लेंस बनाया था जो सबसे घटिया था, और अब मेटा आ गया है। मतलब ये समझ क्यों नहीं पा रहे कि चश्मा अपने आप में ही घटिया टेक्नोलॉजी है। इसीलिए हम लेंसेज को इन्वेंट किया था हमने, है ना। हमने लेंसेज को इन्वेंट किया कि हम स्पेक्टेकल से हट जाएं, क्योंकि स्पेक्टेकल जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है अपने आप में। लेकिन इनका आइडिया ये है कि उसमें स्क्रीन ठूस देंगे, फिर उसमें कैमरा ठूस देंगे, फिर उसमें स्पीकर ठूस देंगे, फिर माइक ठूस देंगे, फिर बैटरी ठूस देंगे, और उसके बाद तुम्हें उसको पकड़ा देंगे और कहेंगे लाओ पैसे। ये आइडियाज इकोनॉमिकली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बायोलॉजिकली यानी कि डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से जाने तो डॉक्टर खुद कहते हैं कि आंखों के पास इतनी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो आंखों में ही घुसेड़ दी एक तरीके से स्क्रीन। असल में लास्ट आइडिया होना चाहिए था जो मैं सुन रहा हूँ था, लेकिन ये आ गया है। साइंटिफिकली एंड टेक की बात करें तो काफी अच्छा तरीका है, बट प्रैक्टिकल नहीं है, और इकोनॉमिक्स के मामले भी इतना अच्छा नहीं है। अगर बात करें इससे रिलेटेड टेक की तो वो VR हेडसेट होते हैं, और वो आइडिया भी मुझे थोड़ा सा बेकार लगता है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे हेड पे आता है। हमारा सर वैसे ही बहुत भारी है ह्यूमंस का, उसके ऊपर तुम VR हेडसेट डाल दे रहे हो तो वो अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लोग उसको यूज करते हैं, हाँ उसका यूज केस है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है ना कि हर जगह उसको पहना जा सके। तो एक इकोनॉमिक्स पे आ जाता है कि कौन उसको खरीदेगा, कौन उसको इतना ज्यादा यूज करेगा। तो असली बात तो ये है कि हमारा सर इतना बड़ा है तो हमें एक्स्ट्रा वेट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट टेक की बात करें तो वो है स्मार्ट वॉचेस। ये बिल्कुल छोटा सा फोन ही लगा लो, एक फोन ही है जो तुम्हारी बस रिस्ट पे बांध दिया। उसके अलावा इसका कोई भी ऐसा यूज केस नहीं है। ये तुम्हारा सिर्फ स्टेप काउंट करने में आता है, जो एक फिटनेस बैंड भी कर सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि इसे ट्रिक भी करना बहुत आसान है, मतलब आप इसको ट्रिक भी कर सकते हैं इजीली। तो उसमें भी ये कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहे हैं। और मैं अपने माइंडसेट की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हर चीज ये क्या बना दे रहे हैं कि शरीर के पास हो। कोई भी मतलब चाहेगा कि उसके शरीर के चिपक के कोई टैग ना हो, कि भाई चिपका हुआ है, बस घड़ी बना दी, स्पेक्टिकल्स बना दिए, हर चीज में मतलब कपड़े बना देंगे, जूते बना देंगे, हर चीज में बस टैग डाल देते हैं। और हमने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये वो बस यही बातें चलती है। और असल यूज केस की बात करें तो एक ऐसी घड़ी चाहता है एक कस्टमर जिसमें GPS हो, और जहां वो जाए उसी लोकेशन के हिसाब से वो टाइम बता सके। इतना बहुत होता है घड़ी में, और साथ में वो लंबी चले, यानी कि मैंने एक आज सेल डलवाया तो वो कम से कम 1 साल चले, 2 साल चले। वो सेल की जो एफिशिएंसी है उस पे वो अच्छी होनी चाहिए, ना कि लीपापोती कर दी टैग की, और ज्यादा लीपापोती कर दी टैग की, और टैग ही पोते जा रहे हैं बस। एक और नॉर्मल गैजेट है जिसका नाम है टैबलेट, सुना ही होगा। ये बस बिगर स्क्रीन प्रोवाइड करता है फोन की। एक ने छोटी स्क्रीन कर दी और वॉच बना दी, किसी ने बड़ी स्क्रीन कर दी और टैबलेट बना दिया। और इसका यूज केस क्या है? बस छोटे बच्चे इस पे कार्टून देखते हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज होता है, एज एन बिग स्क्रीन देन फोन। तो देखा जाए तो इसके बिना भी आराम से काम हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी ये भी नहीं है। मुझे एक और टेक मिला है जिसका नाम है अल्ट्रा ह्यूमन रिंग। ये जो एक रिंग होती है और ये स्मार्ट रिंग है, लाइक ये भी फिटनेस बैंड है, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस की तरह इसमें भी बहुत सी वही
कमियां हैं जो स्मार्ट वॉच में है कि फिटनेस के लिए ही है। मैं मतलब क्यों चाहिए ये ऐसी ऐसी चीजें फिटनेस के लिए? मुझे नहीं देखना भाई मेरी हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है, मैंने कितने स्टेप्स लिए। बहुत रेयर केसेस हैं जिनमें इनका यूज होगा और इनको आराम से ट्रिक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक्यूरेट ही होते हैं। आप बीपी की मशीन खरीद लीजिए, आप कुछ और खरीद लीजिए जो एक्चुअली एक्यूरेट प्रिडिक्शन करे। और मैंने बहुत से जो यूजलेस टेक देखे हैं वो ज्यादातर वीरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे हैं, यानी कि हर चीज को बस वीरेबल बना देते हैं कि आप टेक को अपने साथ ही चिपका के रखो बस, और इंटीग्रिटी बता देंगे कि भाई ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है, आपके घर से इंटीग्रेटेड है, आपके पीसी से इंटीग्रेटेड है। नहीं चाहिए भाई इंटीग्रेटेड, क्या करूं मैं इंटीग्रेटेड? अगर मेरी स्मार्ट वॉच इंटीग्रेटेड है मेरे हाउस से और उससे मैं एसी चालू कर रहा हूँ तो वो तो मैं घर जाके भी कर सकता हूँ ना। मतलब इतना ज्यादा इकोनॉमिकली जो इसका यूज केस है वो इतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ लीपापोती का टेक है इसमें। छोटी मोटी टेक्निकल जो एडवांसमेंट है हाँ जरूर है इनमें, थोड़ी मोटी तो इनको देनी पड़ेगी टैग। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कस्टमर को सामने से लूटें, वो तो दिख ही जाएगा। तो इसी के साथ मुझे इतने टैग मिले। अगर आपको और भी टैग मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें मेरे लिए, शेयर करें दूसरों के लिए और सब्सक्राइब करें हम सब के लिए।